गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज हम लोग फिर से आपका नेक्स्ट चैप्टर देखेगा, ठीक है, आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। जैसे कि मैंने आपका लास्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, यानी कि ये बुक पहले वाला बुक तो इंडिया पीपल इन इकोनॉमी हो गया, फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को मैंने लास्ट वीडियोज़ में स्टार्ट कर दिया था, है कि नहीं। तो उसने पहला चैप्टर पढ़ा, कुछ रिलेटेड पोर्शन को पढ़ा, मतलब बताया, है कि नहीं। तो आज उसका दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये चैप्टर का नाम। ये चैप्टर देखिए एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे इंडिया पीपल इकोनॉमी भी हम लोग का ये चैप्टर था ना, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये सब का बारे, ये सब इंटर रिलेटेड होता है। लेकिन इसमें हम लोग अभी वहाँ में हम लोग इंडिया का देखा था, अभी हम लोग पूरा वर्ल्ड का देखेगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का है। तो अभी देखिए पॉपुलेशन, तो अभी देखिए, तो ये सबको हम लोग देखने से पहले अभी हम द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, तो ये तीनों को हम लोग यहाँ में मेनली देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरह पूरा वर्ल्ड भर में, ठीक है, पूरा दुनिया भर में किस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, डेंसिटी किस तरह का है, ग्रोथ किस तरह का है कि नहीं। ये सब तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं ये सब, एंड पहले वाला किताब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। वही टर्म भी बार बार आते रहेगा, लेकिन हमें कुछ इंडिया का अलावा दूसरा कंट्री भी आए, क्योंकि वर्ल्ड भर का बोला है कि नहीं। तो यहाँ मेरे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में थोड़ा दिखा गया। यह बताया कि इट रिफर्स टू द वे पीपल आर लिविंग ओवर द अर्थ सरफेस, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोला गया है, यानी कि जो आदमी लोग किस तरह से रह रहा है कि नहीं, पीपल किस तरह से हमारा अर्थ सरफेस, जैसे कि हम लोग सब कहाँ में रह, अर्थ में रह रहा है कि नहीं, इस तरह पीपल का जो वे ऑफ लिविंग होता है वो किस तरह का होता है बोल के उसको यहाँ वो चीज़ को बोलता है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हमारे यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत क्या है, अनइवन। हम पहले में भी बताया था, इंडिया पीपल इकोनॉमी पढ़ाते थे हमें, बहुत अनइवन, हम इसको नहीं काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसका वजह से सेटलमेंट में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ बताया गया। एंड यहाँ बताया कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया, यानी कि क्या बताया कि आपका 90% जैसा पूरा दुनिया भर का पॉपुलेशन हो, ठीक है, कहाँ में रहता है हमारा, ओनली हमारा 10% ऑफ आपका लैंड एरिया में। सोचिए देखो, इतना कम एरिया में इतना सारा पॉपुलेशन रह रहा है, लेकिन पूरा लैंड को कवर कर दिया है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बहुत हाईली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, जिसका वजह से देखो सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका वजह से लोग स्लम्स एरिया में भी बहुत दिखने को मिलता है कि नहीं। जो रूरल एरिया से वो लोग आता है, कोई फिर अर्बन में आता है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, सब के लिए बहुत आता था, है कि नहीं। तो जिसका वजह से देखो 10% जैसा आपका लैंड एरिया में लोग रह रहा है कि नहीं। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैविंग 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि हमारा पूरा दुनिया भर में आपका 10 ऐसा कंट्री है, 10 मोस्ट कंट्री है जो आपका हमारा वर्ल्ड में आप दिखने को मिलेगा, जिसका पॉपुलेशन जो कितना परसेंटेज है आपका 60% जैसा आपका क्या है पॉपुलेशन जो आपका है हमारा वर्ल्ड भर में, है कि नहीं। तो 10 मोस्ट कंट्री यहाँ में दिया गया, चाइना, इंडिया, यूएसए, ठीक है, ये सब आपका 10 मोस्ट कंट्री का नाम दिया गया है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका बुक में भी दिया गया है। एंड देन ऑफ दिस, इसमें से आपका 10 ऐसा कंट्रीज जो हमारा एशिया में, जैसे आपको पता है एशिया हमारा कंटिनेंट है कि नहीं, हम लोग इंडिया, हम लोग भी तो ये हमारा कंटिनेंट हम लोग पता है ना, है कि नहीं। तो इस तरह ऐसा आपका जो एशिया में जो कंटिनेंट में, इस कंटिनेंट में इसमें से 10 ऐसा कंट्री है जो ये जहाँ पॉपुलेशन आपका 60% जैसा है, उसमें से 6 जैसा आपका क्या है एशिया में आपका है, ठीक है, एशिया में लोकेटेड है। जैसे कि क्या क्या चाइना, इसमें आपका इसका ग्राफ भी होगा बुक में, ठीक है, बुक में आप ग्राफ भी देखिए, ग्राफ वाइज दिया कि चाइना में सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है, फिर इंडिया में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, जापान, ऐसे ऐसे करके क्या है ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन जो क्या है इसमें से 10 कंट्रीज जैसा इन जो एशिया में आता है, ठीक है, इसमें 60% जैसा वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको दिखने को मिलता है। तो ये तो होता है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है हमारा यहाँ में, है कि नहीं। तो पॉपुलेशन तो आप पता है, पॉपुलेशन मतलब क्या है, हम लोग अर्थ सरफेस में रहते हैं, हम लोग सब मिलके तो पॉपुलेशन बनाता है कि नहीं। कोई बर्थ रेट, कोई जो बढ़ रहा है, कोई पैदा कर रहा है, कोई, है कि नहीं। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ता है, उस टाइप का है। एंड दूसरा क्या आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखिए क्या बोला कि ईच, ठीक है, ये ईच है, सॉरी,
ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। यानी कि हर एक यूनिट ऑफ लैंड, जैसे कि मान लो एक लैंड है कि नहीं, ये मान लो आपका ये एक लैंड, ये लैंड का भी क्या होता है कि एक यूनिट जो होता है वो एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, उसका भी एक कैपेसिटी होता है जो लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है कैपेसिटी, जिसको क्या करेगा कि हम लोग इंसान को ले सकने के लिए। अभी मान लो आपके पास में 200 जैसा आपका क्या है लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, 200 से स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से आपका फिर जितना आपका क्या है लैंड हिसाब है उसका हिसाब से आपको पॉपुलेशन लेना पड़े कि कौन पॉपुलेशन कितना सेटलमेंट यहाँ में बना पाएगा, है कि नहीं, उसका हिसाब से लेना पड़े। इसलिए यहाँ में बताया कि ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, ठीक है। लैंड का भी खुद का एक सपोर्ट होता है, एक कैपेसिटी होता है जिसको क्या कर सके कि पॉपुलेशन को ले सके, कितना देर तक वो मतलब सपोर्ट कितना तक वो रख सके वो बताता है। डेंसिटी पॉपुलेशन यानी कि डेंसिटी, समझ रहा है कि नहीं। तो डेंसिटी पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला है निकालने का, जैसे कि डेंसिटी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। पॉपुलेशन को आपको क्या करना, जैसे कि यहाँ में पॉपुलेशन है, यहाँ में एरिया, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ में हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। Area of region X is 100 square kilometer and the population is 1,50,000 person, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, एक रीजन है, इसका ये मान लो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक्स रीजन है, ठीक है, ऐसे रीजन अपना से बोल रहा है एक्स रीजन है, तो इसमें आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर ये जगह को क्या करता है, कवर करता है। एंड इसमें से आपका पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन है आपका 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख जैसा, ठीक है, 1.5 लाख जैसा का पॉपुलेशन है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको फॉर्मूला में देखो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, तो आपको इसका साथ में क्या करना है 100 को डिवाइड करना है, क्योंकि आपका ये रीजन 100 है, इसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो आप इससे अभी 100 से इसको डिवाइड करो, कर दो, ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 1500 यानी कि 1500 जैसा क्या है आपका पॉपुलेशन इस एक्स रीजन में आपको दिखने को मिलेगा, समझ रहे हैं, ठीक है, इस तरह का है। एंड देन इसको अगर क्लासीफाई करें, ये तो जस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन का था, तो डेंसिटी पॉपुलेशन को भी अगर आप इसको क्लासीफाई करें, इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। पहला है आपका डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, दूसरा है लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज, तीसरा है मीडियम डेंसिटी एरियाज, ठीक है, सॉरी आपका 3 इसको डेंसिटी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ, ठीक है। पहला है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी कि क्या बताए कि इसमें लाइक जैसे कि लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि क्या बताया कि इस टाइप का जो कंट्री होता है, ठीक है, इस टाइप का इस टाइप में जो कंट्री जैसे यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का यूरोप पार्ट हो गया, ठीक है, यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, इन जगह में क्या होता है कि आपका पॉपुलेशन जो मोर देन 200 पर स्क्वायर किलोमीटर दिखने को मिले, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड जबकि लो डेंसिटी पॉपुलेशन में अगर देखा जाएगा तो लाइक नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट एंड हाई रेनफॉल जोन्स नियर द इक्वेटर, ठीक है, यानी कि आपका जो इक्वेटर हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, जो आपका ये इक्वेटर का जगह में, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर का जगह में, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट का जगह में, जहाँ में आपका क्या होता है कि हाई रेनफॉल जोन भी होता है, ठीक है, नियर इक्वेटर जगह में, इस जगह में क्या होता है आपका लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज, यानी कि आपका पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होता है वो जो लो होता है, ठीक है, लो दिखने को मिलता है। तो यहाँ में वही बताया। एंड देन मीडियम डेंसिटी एरियाज में क्या होता है अराउंड 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, कौन सा एरिया में, वेस्टर्न चाइना, साउदर्न इंडिया, इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन, इस टाइप का कंट्री में आपको क्या मिलेगा, इतना परसेंट सिर्फ आपको परसेंट दिखने को मिलेगा पर स्क्वायर किलोमीटर, है कि नहीं। तो इसलिए ये आपका मीडियम डेंसिटी एरियाज है, ये जो आपका लो है, ये जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत हाईली है कि नहीं। तो इस टाइप का तो हम लोग वो इंडिया पीपल इकोनॉमी भी देखा था, उससे आप रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा ही है। तो इस टाइप का आपका ये हमें सिंपल में बता दिया, ठीक है। तो ये था। अभी फिर दूसरा हम लोग देखेगा, ठीक है, दूसरा टॉपिक देखेगा आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है।
तो देखिए अभी दूसरा है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्या किया, हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किस तरह का फैक्टर जो अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड ये बात याद रखो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ये आपका अगर बाद में BA लेवल में, मास्टर लेवल में ये क्वेश्चन तो आता ही है आपका, ये अगर BA एंड देन आपका मास्टर में पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आता है कि नहीं, लेकिन ये आपका जब ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ हमें बताइए कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है जो हमारा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या क्या है। ठीक है, किसी का वजह से फैक्टर्स मतलब पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है कि नहीं, तो वो क्या क्या आप यहाँ देखिए। ये है आपका सबसे पहले, इसका आपका 3 फैक्टर्स होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में आपका 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स है जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। यानी कि 3 ऐसा फैक्टर जो हमारा पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर बैठा हुआ है उसको क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि जोग्राफिकली किस तरह वो इफेक्ट करता होगा, इकोनॉमिकली भी किस तरह आपको फैक्टर्स इफेक्ट कर रहा होगा, एंड आपको सोशल एंड कल्चरल का बेसिस में भी है कि नहीं। तो इसको अभी आप देखिए जोग्राफिकल फैक्टर्स में फिर आपका कुछ पार्ट आता है। ठीक है, कुछ टाइप्स आता है, जैसे कि जोग्राफिकल मतलब जोग्राफिकल से तो आप समझ रहा होगा जो हमारा आसपास जो नेचर, एयर हो गया, पानी उनी, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब है कि नहीं। तो यह देखो पहला है आपका एवेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जोग्राफिकल फैक्टर्स का है। सबसे पहले है एवेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा है लैंड फॉर्म्स, तीसरा है क्लाइमेट, एंड 4 है सॉइल्स। तो इसका ही अंदर में ये अगर जोग्राफिकल फैक्टर्स, सिर्फ जोग्राफिकल फैक्टर्स लिखो बोल से आप ये लिखना पड़ेगा, एवेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल। ये आपका 4 पॉइंट है, इसको आपको जानना हो, सिंपल सा है ये। फिर उसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये जगह ने जुड़ा नेक्स्ट में लिखेगा। तो देखो एवेबिलिटी ऑफ वाटर एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जोग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हैं। देखिए ये क्या है, जोग्राफिकल फैक्टर्स से पहला बताया एवेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का एवेबिलिटी होना पड़ेगा, पानी का कमी नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जिस तरह हम लोगों का लाइफ के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ के लिए भी है, मेरा लाइफ के लिए भी, एंड जितना भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उन लोग के लिए भी, जितना जो प्लांट हो गया आपके लिए, जो एनिमल्स वगैरह, हर चीज़ को क्या चाहिए कि आपको जो भी को पानी चाहिए होता है। वाटर हमारे लिए क्या होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप विदाउट वाटर आप रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। आप पानी से हर चीज़ करता है, आप पीता है, नहाता है कि नहीं, ये सब पानी तो चाहिए। जैसे आपको फूड चाहिए होता है उससे आपको पानी भी चाहिए होता है, ये हमारा अवेलेबल होना पड़ेगा ही है कि नहीं। तो कुछ एरिया में ऐसा होता है कि वाटर का बहुत प्रॉब्लम्स होता है कि नहीं। तो यहाँ में देखो पीपल वांट टू सेटल वेयर वाटर कैन ईजिली अवेलेबल और लॉन्ग द रिवर्स, यानी कि इंसान लोग भी वही जगह में रहेगा जहाँ में पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, पानी का मात्रा ज़्यादा होगा। हर कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता, जैसे कि मान लो अभी ईटानगर हो गया, ठीक है, ये ईटानगर हो गया, तो ईटानगर में अगर आपको यहाँ रहना है, सरवाइव करेगा आप, ठीक है, यहाँ में आप मान लो आप एक रेंट लिया है, तो क्या होता है कि हम लोगों को रेंट में लेने के लिए सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, क्या पूछता है कि पानी अवेलेबल है कि नहीं, हमें कौन सा पानी को सोर्स, क्या को सोर्स का थ्रू पानी आ रहा है। तो हमें हर जगह पानी, जहाँ में पानी 24 आवर्स होता है, हमें वहाँ बैठेगा सोचता है कि नहीं। इवन हम भी ऐसे होता है, आप लोग भी ऐसा होगा कि पानी को चाहिए ही होता है। तो पीपल लोग क्या करते हैं कि उसी जगह को ज़्यादा प्रिफर करता है कि जहाँ में पानी का कमी आपको नहीं होना है, पानी के अवेलेबल ज़्यादा होना पड़ेगा, या फिर लंबा रिवर जो सामने में आसपास पर नदी होगा, है कि नहीं, उस जगह में क्या होना पड़ेगा, पानी का आपका फैसिलिटीज़ होना ही पड़ेगा, है कि। तो वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर क्रॉप्स, इंडस्ट्री एंड ETC, यानी कि आपको पानी क्या के लिए यूज़ होता है, हम लोग पीने के लिए यूज़ होता है, नहाने का भी हम बताए, जिस तरह हम लोग को खाना पकाने के लिए भी है कि नहीं, कुकिंग के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर क्रॉप्स उगाने के लिए भी हम लोगों को पानी चाहिए होता है कि नहीं, इरिगेशन करना पड़ता है एंड पानी देना पड़ता है कि नहीं। तो इरिगेशन करता है एंड आपके साथ में इंडस्ट्रीज वगैरह चलाने के लिए तो वाटर चाहिए ही है, आप विदाउट वाटर आप कैसे करेगा कि नहीं। तो इस टाइप का बताए, तो इसका वजह से क्या होता है कि एवेबिलिटी ऑफ वाटर हम लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो ये बताता है। एंड दूसरा क्या है आपका लैंड फॉर्म्स,
ठीक है। लैंडफॉर्म्स, फिर से आपको लैंडफॉर्म्स भी एक हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स है जो हम लोगों का पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि पीपल प्रीफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स, यानी कि हम लोगों का जिस तरह को आदमी लोग को अभी पानी का जरूर, जहाँ में पानी होता है उसमें रहने के लिए उन लोग सेटल रहने की सोचता था, उसी तरह उन लोग भी पीपल लोग लैंडफॉर्म का बात करें, वो लोग भी जो प्लेन एरिया होता है कि नहीं, जो फ्लैट एरिया होता है उस जगह में एंड जिसका स्लोप जो जेंटल स्लोप होगा उसी जगह में वो लोग रहने के लिए पसंद करते, प्रिफर करता है कि नहीं, ना कि टेरा बेका इस तरह का है कि नहीं। तो इस तरह का में वो लोग रहना पसंद करता है हमारा पीपल लोग, यानी कि हम लोग पॉपुलेशन लोग है कि नहीं। इन दिस एरियाज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्री इजीली कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका अगर प्लेन्स वगैरह जेंटल स्लोप्स होगा, इसी जगह इस तरह का जगह होगा, तो क्या होता है कि आपका जो उस एरिया में आप क्या कर सकेगा है, आपका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो कर सकेगा, है कि नहीं। एंड साथ साथ आपका जो रोड हो गया, रोड को हम लोग बिल्ड कर सके, रोड बनाएगा, है कि नहीं। आपको जो इंडस्ट्री होता है, जो इंडस्ट्री जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होते हैं उन लोगों को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकेगा कि नहीं, ईजिली बना पाएगा। तो इसलिए ये लैंडफॉर्म्स में भी पीपल लोग क्या करता है कि इस तरह का वो चीज़ को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल एक बताएं कि गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो गंगा प्लेन एरिया भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्टली, आप तो पता गंगा के बारे में, गंगा रिवर्स, इसमें कितना सारा आदमी आप देखता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आदमी आता है, तो इस टाइप का बताएं। एंड वेयर इज माउंटेनियस एंड हिली एरियाज आर वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट टू द डेवलपिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। यानी कि क्या बताए कि माउंटेनस एरिया, ये तो अभी प्लेट का बात किया है, तो अभी देखो अगर देखा जाएगा तो माउंटेनस एरिया, जो पहाड़ी एरिया, हिली एरियाज लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है डेवलपमेंट के लिए। क्या कर डेवलपमेंट के जितना भी अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जैसे अब माउंटेनस एरिया इतना ऊँचा आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँच पाएगा, कैरी नहीं कर सकेगा, लोड नहीं कर सकेगा, जबकि आपका प्लेन में ईजिली कर पाता है कि नहीं। तो इस तरह का बताया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आपको डिफिकल्ट आएगा एंड साथ साथ प्रोड्यूस क्रॉप्स प्रोड्यूस करने का, उसका जो डेवलपमेंट इस जगह इस एरिया में बहुत ज़्यादा, इसका डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसका वजह से ये लोग नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए लैंडफॉर्म में क्या बताते हैं कि लोग ज़्यादातर फ्लैट प्लेन को ही प्रीफर करता है, ठीक है। एंड देन क्या बताया कि सो दिस एरियाज आर वेरी लेस पॉपुलेटेड, यानी कि इस टाइप का जो माउंटेनस एरिया, हिली एरियाज में जो लोग रहता है कि नहीं, उस जगह में क्या होता है, उसमें आपको पॉपुलेशन जो बहुत लेस दिखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम, क्योंकि आपको क्या होता है कि इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है ये सब नहीं हो पाता है कि नहीं। तो इस टाइप का ये बताया गया। तो ये तो होता है अब लैंडफॉर्म। दूसरा है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स लोग को क्या करता है कि अफेक्ट करता है, हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि एरियाज सच एज वेरी कोल्ड और हॉट डेजर्ट, हैवी रेनफॉल आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन लिविंग्स एंड वेरी लेस पॉपुलेटेड। तो क्या बता रहे हैं कि एरिया, ऐसा एरिया जहाँ में बहुत ज़्यादा गर्म होगा या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा या फिर और देन आपका जो हॉट डेजर्ट होता है, ठीक है, उस जगह में आपको दिखने को मिलेगा। या फिर आपको जो हैवी रेनफॉल होगा वो जो बहुत क्या होता है अनकंफर्टेबल हो जाता है हम लोगों को रहने के लिए, जिसका वजह से क्या होता है वो लेस पॉपुलेटेड एरियाज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको ये भी तो क्या करता है, एक फैक्टर्स इफेक्ट करता है कि नहीं पॉपुलेशन को, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको मॉडरेट क्लाइमेट होना पड़े, उस जगह में वो लोग पसंद करता है। तो इसका ये होने का, ऐसे एरियाज में होने का वजह से पॉपुलेशन लोग जो लेस होता है, ठीक है। तो एरियाज विद ए कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, यानी कि उस जगह का एरिया में आदमी लोग को क्लाइमेट को कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, जहाँ में क्या होता है कि मतलब ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होगा, जैसे मॉडरेट है तो मॉडरेट, ठंडा है तो थोड़ा सा नॉर्मल ऐसा रहना है। ज़्यादा चेंज होने से क्या करता है कि आदमी लोग को क्या होता है कि अट्रैक्ट क्या करता है कि वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, यानी कि उस चीज़ में आदमी लोग जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जहाँ में आपका सीजनल वेरिएशन थोड़ा कम ही होता है उसमें आपका पॉपुलेशन लोग ज़्यादा होता है एंड उसी जगह में आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हाई दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्लाइमेट जो कंफर्टेबल करता है। एंड दूसरा है सोइल्स, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, अच्छा ओके दिखाई दे रहा है। सोइल्स लास्ट क्या है, सोइल्स क्या बताए, जैसे कि सोइल्स भी क्या है आपका बहुत एक फर्टाइल सोइल्स जो क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जैसे आपको पता है कि अगर हमारे इंडिया का बात करें तो हमारे इंडिया में जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस होता है,
तो आपको पता है इंडिया पीपल इन इकोनॉमी में हम लोग तो पूरा इंडिया का बारे ही पढ़ा है कि नहीं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बारे भी पढ़ा है, ठीक है। तो उसी तरह आपका सॉइल का जो फर्टाइल होता है, ठीक है, फर्टाइलिटी होता है वो जो बहुत अच्छा होना पड़ेगा। सॉइल का फर्टाइल किसके लिए, हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कि नहीं। तो सॉइल भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है हमारा पॉपुलेशन के लिए। देयरफॉर एरियाज व्हिच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग अराउंड देयर। इसलिए क्या होता है कि जो एरिया जहाँ में अच्छा फर्टाइल सॉइल होगा, ठीक है, अच्छा फर्टाइल लोमी सॉइल होगा, उसी जगह में आपका आदमी लोग ज़्यादा रहता है कि नहीं। तो इस टाइप का बताया गया है। एंड ये तो है आपका सोइल तक है आपका जो जोग्राफिकल फैक्टर्स का अंदर में आता है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में ये सच चीज़ इफेक्ट करता है हमारे पॉपुलेशन को। सिंपल सा है, आई होप कि आप लोग समझ रहा होगा, ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं है। एंड दूसरा है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, दूसरा अभी यहाँ में था ना, फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गया, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़े इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, शायद थोड़ा सा डाउन कर देगा। अच्छा देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले आपका ये भी मिनरल्स हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको नहीं लिखा है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसको हम लोग अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स में क्या है, तो बताए कि एरियाज वेयर मोर मिनरल अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्री, यानी कि जो एरियाज में आपका मिनरल ज़्यादा होता है उसी जगह में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री भी ज़्यादा होगा। इसलिए यह बताए कि एरियाज वेयर मोर मिनरल्स अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्री, आपका जो एरिया में अच्छा मिनरल्स मिलेगा आपको उस जगह में क्या होगा, आपका इंडस्ट्री ज़्यादा पाएगा, है कि नहीं। तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जनरल मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर आप माइनिंग करेगा, माइनिंग वगैरह जो करता है कि नहीं, माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया, उन लोग क्या जनरेट करते हैं, आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यानी कि उन लोगों को पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना पड़ेगा। तो उस तरह आप एक तरफ से उसने समझ जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ होता है वो उसमें भी आप एंगेज हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ बताए मोर वर्कर्स मूव टू दिस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि क्या बताए कि ज़्यादातर जो वर्कर्स होता है तो इसी एरिया जगह में क्या करते हैं, इसी जगह में वो लोग अर्बन जगह में वो लोग सेटल होता है, ठीक है, मतलब मूव करता है इन दिस एरिया एंड क्या करते हैं उसी जगह को फिर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बनाते, पॉपुलेशन ज़्यादा होने दे देता है, ठीक है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट का जैसे इंडस्ट्री वगैरह होगा, मिनरल वगैरह होगा, तो ऑब्वियस बात है आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, वर्कर्स चाहिए होगा। तो क्या करेगा कि वर्कर्स लोग मूव कर देते हैं, उधर जाकर वो लोग काम करने लग जाता है, तो जिसका पॉपुलेशन फिर और डेंसली हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, है कि नहीं। तो ये दूसरा है आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन में क्या है बताए कि cities offer better employment opportunities, educational and medical facilities, transport and क्या है कम्युनिकेशन, यानी कि आपको जो अर्बनाइजेशन तो आप ये समझ जाओ जो सिटी अर्बनाइज है कि नहीं, यानी कि जो बड़ा बड़ा सिटीज़ होता है, बड़ा बड़ा कंट्री का, जैसे कि जो भी कंट्री का बड़ा बड़ा सिटीज़ हो गया, तो उसमें क्या सिटीज़ को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम लोग यहाँ में तुम लोगों को कुछ काम देगा, एम्प्लॉयमेंट तुमको करना होगा, है कि नहीं। एंड कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है, एंड देन आपका कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, एंड कुछ ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ देता है, एंड साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी, कि नहीं। तो इसमें आपका ये अर्बनाइजेशन में आपको ये आता है, ठीक है, जिससे ये भी क्या करता है, हमारे ऊपर फैक्टर्स इफेक्ट करता है हमारा पॉपुलेशन को, ठीक है। तो दिस अट्रैक्ट मोर पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज ग्रो इन साइज, यानी कि क्या बात है, इस टाइप का जो पॉपुलेशन, ठीक है, तो इस टाइप का जो जगह होता है, सिटीज़ होता है, वो क्या करता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पीपल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फ्रॉम विलेजेस, यानी कि बस्ती से कहाँ में करता है, सिटीज़ में। जैसे कि मान लो हम मैं रूरल एरिया में रहती हूँ, ठीक है, अगर हम रूरल एरिया में रहता है तो अगर मान लो इंडिया में, जैसे कि अभी हम इंडिया में ही है हम, ठीक है, तो अगर हमको मान लो हम यहाँ रहता है, फिर हमको अगर दिल्ली में हमको कुछ जॉब है बोले से, तो हम ऑब्वियस बात है हम जाएगा, क्योंकि वहाँ में हमको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी, अगर हम पढ़ाई के लिए वैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी हम जाएगा, एंड अगर मैं ट्रीटमेंट होगा तो हम भी वहाँ जाएगा, है कि नहीं। फिर अगर हमको दूसरा कंट्री जाना होगा तो फिर अगर इंडिया से दूसरा जगह जाएगा, है कि नहीं। मान लो हम अभी USA जाएगा, तो USA जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमको वहाँ में अगर एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा है तो हम वहाँ जाके पढ़ने जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को मतलब ये अर्बनाइजेशन उस टाइप का चीज़ को बताता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ लोग इस टाइप का बेटर एम्प्लॉयमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, एजुकेशनल हो गया, जो भी चीज़ हो गया, तो जिसका कारण से क्या होता है कि हम लोग जैसा लोग पीपल लोग क्या करते हैं कि विलेजेस से, यानी कि रूरल एरिया से, बस्ती एरिया लोग से आपका सिटीज़ लोग में, टाउन लोग में वो मूव करता है,
ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स है, आपका मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और एक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। एंड देन फिर आपका होगा ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, इसको लिख देगा हम अभी। तो देखो अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स का ये तीसरा नंबर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला क्या था आपका मिनरल्स था, फिर अर्बनाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या बताते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज लोग भी एक ऐसा जगह है जिसमें क्या करता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि नहीं, एट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जिसका वजह से आप देख सकते हैं ये भी अपना हमारे फैक्टर्स एक होता है, हमको अफेक्ट करता है कि नहीं। एंड दिस इंक्लूड फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, किस किस टाइप का आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में किस किस टाइप का वर्कर्स देखने को मिले, जैसे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हो, जैसे कि इंडस्ट्री को चला रहा है तो उसमें फैक्ट्री वर्कर्स होना पड़ेगा कि नहीं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना, शॉपकीपर्स वगैरह, बैंक एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गया, डॉक्टर्स, टीचर्स, जैसे हम आपका टीचर्स है कि नहीं, हम भी क्या है आपका ऐसा हम लोग को इंडस्ट्रियल एरियाज जगह लोग क्या करते हैं, हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है। जैसे कि मान लो मेरा भी जो नेटिव विलेज मेरा अलग जगह है लेकिन हम यहाँ आए हैं, क्यों, क्योंकि हम भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आए, तो हम क्या बन रहा है, टीचर बन के आप लोगों को पढ़ा रहा है कि नहीं। तो इस टाइप के टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइड्स एंड बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड्स होता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको देता है, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एंड लास्ट आपका फैक्टर्स क्या था, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग को सोशल कल्चरल फैक्टर्स। तो इसने बताया कि सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस। यानी कि कुछ कुछ प्लेसेस हो गया अट्रैक्ट क्या करते हैं, ज़्यादा आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज कुछ कुछ जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया, बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। यानी कि आप सोशल कल्चर से ये समझ रहे हो, जो सोशल कल्चर में हम लोगों का, ठीक है, हम लोग का जो आसपास हम जो रोज़ देखते कम्युनिटी हो गया, तो क्या करते हैं कि हमारे कुछ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा आदमी लोग क्या को अट्रैक्ट करते हैं जगह को, जहाँ में क्या होता है बहुत ज़्यादा रिलीजियस जगह हो गया, बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानता होगा, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देता होगा, इस जगह लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड देन वेयर सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देयर पीपल डोंट वांट टू लिव। तो जहाँ में क्या होता है आपका ज़्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकली खेल होता है, उसमें क्या करता है कि पीपल रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पॉलिटिकली करने से आप जैसे कि मान लो एक आपका कम्युनिटी है, सोसाइटी, उसमें और पॉलिटिकल खेल रहा है तो झगड़ा उगड़ा बहुत हो जाता है कि नहीं, तो जिसका वजह से वो लोग अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन लोग वहाँ रहना इतना पसंद नहीं करता है, ठीक है, इस टाइप का है। एंड मैनी टाइम्स गवर्नमेंट सजेस्ट पीपल टू लिव इन लेस पॉपुलेटेड एरियाज और मूव अवे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। एंड कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सजेस्ट करता है लोग को, पीपल लोग को, हम जैसा लोग को, कि उन लोगों को अलग जगह में रहने के, ठीक है, जहाँ में लेस पॉपुलेटेड एरिया, कम पॉपुलेशन होता है उसमें आपको, या फिर मूव अवे हो जाओ फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से, ठीक है, उससे मूव हो जाओ, जिससे क्या होता है कि उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से आराम से रह सकने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सोशल कल्चरल फैक्टर्स में ये बताया गया, ठीक है। आपका बुक में भी देखिए, बुक से भी हम पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट निकल कर लिखा है कि नहीं। तो ये तो होता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, डेंसिटी देखा था कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, हम आपको बार बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम लोग देखा है, क्या क्या था आपका, सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स था, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर सोशल कल्चरल फैक्टर्स, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या था आपका, अवेलेबल ऑफ वाटर, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म, सॉइल, ये सब पढ़ा था। एंड आपको इकोनॉमिक में मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड तीसरा आपका सोशल कल्चरल फैक्टर्स। तो इस टाइप का हमारा सब फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हमारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इस टाइप का है, ये है आपका। आज के लिए हम लोग इसको यही रहने देगा, ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंटिन्यू करेगा, ये हम लोग एक पार्ट में इसको इतना तक रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच तब तक के लिए, ठीक है, स्टे सेफ, ओके सर।